हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक लिया है मैंने जो हमारी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में आपको पता है दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आने वाली है, अभी 7500 प्लस वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता जा रहा हूँ, हिंट देता जा रहा हूँ कि हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे तैयारी नहीं करनी। ठीक है, उसके लिए मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर से संबंधित वीडियो था, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो आज जैसे कि आज कौन सा दिन है, सैटरडे, आपको भी पता है। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है, जैसे मैंने एक दिल्ली पुलिस की वीडियो बनाई है, उसमें बताया आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, कि हमें मंडे से सैटरडे तक क्या पढ़ना है, हमें संडे को क्या करना है। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है हमें दिल्ली पुलिस की, कैसे नहीं करनी। तो देखो मैं बता रहा हूँ, तो हमने संडे स्पेशल रखा है। आज है सैटरडे, कौन सा दिन है आज? आज है बेटा सैटरडे। तो सैटरडे का मतलब है कि कल हमारा संडे आने वाला है, और जिसके लिए हमें आज से ही ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि संडे है हम फ्री रहेंगे। अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। संडे को पूरे दिन खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, इससे आगे तो कुछ है नहीं है। खेल कूद करने की उम्र यही होती है और पढ़ने की उम्र भी यही होती है। ऐसा नहीं कि हर टाइम पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो। तो उसके लिए आपको भी पता है इसमें वर्कआउट भी चाहिए। इसमें आपको वर्कआउट मतलब अच्छा फिजिकल होना चाहिए। दिल्ली पुलिस में जो बच्चे अच्छी फिटनेस वाले होते हैं वो ही जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको भी पता है 170 हाइट वाले बच्चे क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि लंबे पतले मतलब अच्छे हाइट वाले होने चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको फिजिकल भी करना है और साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है, खेल कूद भी बहुत जरूरी है। तो संडे को केवल मैंने एक काम ही लिया है आपके लिए। ठीक है, क्या करना है वो काम, तो संडे को केवल आपको करना है, जैसे आज का टॉपिक कुछ अलग है। ठीक है, क्या अलग है कि क्योंकि मैंने मॉक लिए, तो मॉक कैसे और क्यों लगानी है हमें, ये चीज है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्यों और क्यों मतलब क्यों और कैसे लगानी है। ठीक है, तो देखो ये मैंने वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि कल संडे है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो देखो आपने स्टडी तो तैयार मतलब शुरू कर ही दी होगी बेटा, तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है बेटा, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी से स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट लगाना। हर संडे को आप केवल एक ही काम करो। वो काम क्या है आपका? केवल काम है मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है, क्या काम है आपका? केवल और केवल मॉक टेस्ट ही लगाने हैं आपको। हर संडे को मॉक टेस्ट ही लगाएं। उसके बाद जैसे मॉक टेस्ट लगा लोगे, उसके बाद आप उसमें देखें हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे हैं। जैसे उसमें हमने मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, तो उसमें देखें कौन सा हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है। और ठीक है, उसके बाद उसे देखें। अभी तो आपने स्टार्ट किया हुआ, लेकिन ऐसे तो बात नहीं है कि बच्चे तैयारी नहीं कर रहे। बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए। ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं दिल्ली पुलिस की कब वैकेंसी आए, हम उसमें फॉर्म डालें, क्योंकि सबसे बेस्ट जॉब है। सबसे बेस्ट जॉब कौन सी है? दिल्ली पुलिस की। फोर्स की कोई भी जॉब है तो दिल्ली पुलिस की है, क्योंकि उसमें सैलरी भी अच्छी बनती है और उसमें संडे ऑफ भी मिलता है। ठीक है, और किसी भी फोर्स में संडे ऑफ नहीं मिलता। ठीक है, और दिल्ली में तो आप हर कोई चाहता है कि हम देश की राजधानी में नौकरी करें, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले जैसे आपने कोई गलती की मॉक टेस्ट वगैरह में, तो उसमें देखनी है हमारी गलती कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। ठीक है बेटा, और किस टॉपिक में हो रही है। तो मैं अभी बता रहा था आपको, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अभी से मॉक नहीं लगा रहे सर, अभी तो हमने तैयारी शुरू की है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यही कहूंगा चाहे तुम कल से तैयारी शुरू करो, लेकिन पहले आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो किसी शॉप से ले आएं और उसको देखें कैसे क्या पेपर आता है, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे पेपर आते हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट उसके बाद में आपको जैसे मॉक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद में तो आपको देखनी है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही, और उसके बाद क्या क्या करना है आपको, ये भी देखो बता रहा हूं मैं अभी, देखना। तो मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, आपका क्वेश्चन होगा सर मॉक टेस्ट लगाएं कैसे। चाहे तो आप ऑनलाइन लगाएं, चाहे आप ऑफलाइन लगाएं। ठीक है, तो ऑनलाइन में आपको पता ही होगा सिलेबस के बारे में, मैंने पीछे वीडियो बना रखी है कैसे क्या क्या आना है। तो 90 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन आने हैं इसमें। ठीक है, तो आपकी मेन कोशिश क्या होगी, आपकी केवल और केवल कोशिश यही होनी चाहिए कि 80 मिनट में मैं 100 क्वेश्चन करूं।
क्यों 80 मिनट क्यों लेने हैं? आप तो बोलोगे सर आप तो अभी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बता रहे थे। तो 90 मिनट बेटा कभी नहीं मिलती, पेपर में देने जाओगे आप ऑनलाइन एग्जाम, कभी भी 90 मिनट नहीं मिलेंगी आपको, केवल आपको 80 मिनट ही यूज कर पाओगे। मिलेंगी तो 90 ही, लेकिन आप 80 ही यूज कर पाओगे, क्योंकि कभी वो साइन करवाएंगे, कभी मोहर लगवाएंगे, कभी अंगूठा लगवाएंगे, ठीक है, कभी फोटो लगवाएंगे, इसलिए उसमें केवल आपको 80 ही मिनट मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी से अगर आप प्रिपेयर होके जाओगे यहाँ से पेपर देने के लिए कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस डाल लो 80 क्वेश्चन 80 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की, ठीक है। तो यहाँ से प्रिपेयर होके जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि ऑफलाइन लगाते हो तो अपने मोबाइल से टाइमिंग वगैरह लगाओ, मोबाइल या घड़ी, आपको पता है मोबाइल में तो नई नई टेक्निक चल रही है, स्टॉप वॉच वगैरह बच्चे लगा लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। और टारगेट आपका यही होना चाहिए कि मैं 80 मिनट में 100 क्वेश्चन कर ही लूं, चाहे ऑनलाइन करें आप चाहे ऑफलाइन करें, ठीक है। ये तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। अच्छा एक चीज और है, जैसे आप ऑनलाइन लगाएं मॉक टेस्ट या ऑफलाइन लगाएं, एक चीज बस याद रखना मॉक टेस्ट लगाते समय, क्या याद रखना है आपको, जैसे आप पेपर देने के लिए यानी मॉक टेस्ट देने बैठते हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं जीएस अभी कर ले रहा हूं और रीजनिंग बाद में कर लूंगा, और कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैथ अभी कर ले रहा हूं तो मतलब कंप्यूटर को बाद में कर लूंगा। बेटा ये गलती कभी मत करना मॉक टेस्ट लगाने समय, ठीक है। तो बेटा ये गलती तो करना मत, ठीक है। बार बार आप कभी पेपर करने बैठ रहे हो सॉल्व और बार बार उठ के जा रहे हो, तो ये गलती मत करना, क्योंकि पेपर में आपको उठने नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ बच्चे होंगे ऑफलाइन लगाएंगे, तो ऑफलाइन अच्छी बात है लगाना, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन ही लगाओ, ऑफलाइन भी बहुत अच्छी बात है। तो ऑफलाइन वाले बच्चे क्या करें, ऑफलाइन अपना कोई टेस्ट ले आए किसी भी पब्लिकेशन का, चाहे किसी का ले आए, चाहे किरण का ले आए, चाहे किसी का भी ले आए, ठीक है। तो उसमें एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे क्वेश्चन होंगे उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो आपके पास एक पेज लेना, एक कॉपी लेना, कॉपी पेज और एक पेन लेना, तो उसमें ऐसे लिखना, जैसे क्वेश्चन 1 जी मैंने लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। आपने जैसे क्वेश्चन पेपर में देखा कि ए मतलब पहले का हमारी समझ में आ रहा है ए, तो एक गोला कर दिया, उसमें बी ऐसे लिखते जाना कि इसका बी है और इसका सी है, इसका कोई भी हो, मतलब मैं बता रहा हूं आपको उदाहरण, इसका कुछ भी हो, ठीक है। तो ये तरीका है 1 से 100 तक, तो ऐसे आपको गिनती लिखनी है, ठीक है। तो ये लगाई लोगे आप इस हिसाब से, ठीक है ना, कि एक का ए, बी का सी, मतलब दूसरे का बी, सी, तीसरे का सी, तो 100 तक ऐसे ही करने, ठीक है। क्योंकि इसमें ये होता है, ऐसे मत करना जैसे कोई मॉक टेस्ट ले आता है, मतलब किसी भी पब्लिकेशन में कोई भी कुछ भी हो, तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, उसी में टिक लगा देते हैं कि जैसे पहले का है उसी में पेपर में मतलब किताब में टिक लगा देंगे, दूसरे का ये तो तीसरे का ये बहुत गलत तरीका है, ठीक है। फिर उसमें आंसर देखते हैं, बहुत गलत तरीका है, ठीक है। पहले आप ऐसे टिक लगाएं और उसमें आंसर की पीछे दी होती है, ठीक है ना, और उससे फिर मिलाएं और फिर गलती देखें हम गलती कहाँ कर रहे हैं, फिर उसे सुधारें, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। ये तरीका बहुत सही तरीका बता रहा हूं मैं आपको, अगर ऐसे आप करते हो तो इससे आपको पता चलेगा कुछ दिन करने के बाद में हमारी टाइमिंग कैसी हो रही है, कैसी नहीं टाइमिंग हो रही, ठीक है। और पब्लिकेशन के लिए तुम किसी भी पब्लिकेशन का ले लो, ठीक है, और ऑनलाइन भी किसी भी का ले सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन में आपको बताया जैसे कि मान के चलो टेक्स्ट बुक पे इतने अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, उससे ले लेना, या फिर किसी और के अच्छे हों तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, अब जैसे आपने मॉक टेस्ट लगा दिया, तो मॉक टेस्ट मैंने आपको क्यों बताया है लगाने के लिए, ये सब चीज आप सोच रहे होंगे। तो देखो मॉक टेस्ट से क्या फायदे होते हैं, ठीक है, लगाने से तो केवल इससे टाइमिंग बढ़ती है और तो कुछ होता नहीं। आपको भी पता है, आप भी पेपर दे रहे हो कि पेपर में प्रैक्टिस सेट से कुछ नहीं आता है, ठीक है, लेकिन टाइमिंग बढ़ती है। और अच्छा सबसे मेन चीज क्या होती है, टाइमिंग ही तो होती है। जो बच्चा पेपर में अगर उसकी टाइमिंग अच्छी हो गई प्रैक्टिस सेट करते करते, तो वो पहली बात तो ये है कि वो बच्चा पूरा पेपर देख लेगा, ठीक है। अगर पेपर देख लेगा वो बच्चा पूरा, तो पेपर अच्छा कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि जैसे कोई कोई नहीं कर पाता, ठीक है, और नहीं कर पाता फिर बाद में आंसर की आती है, फिर देखता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लेता, कि अगर ये देख लेता तो ये क्वेश्चन कर ही लेता। कब कर लेता, जब वो क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चनों को देख पाता जब ही तो कर लेता। वो देख ही नहीं पाया, क्यों नहीं देख पाया, क्योंकि उसका इतना अच्छा प्रैक्टिस ही नहीं है। अगर जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो ऐसे ही रहेगा, प्रैक्टिस कर लेगा वो बच्चा 100 क्वेश्चन भी देखेगा। और कुछ बच्चे तो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं प्रैक्टिस करते करते, एक बार नहीं वो 2-2 बार क्वेश्चन देख पाते हैं, ठीक है। और वो जरूरी भी है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं मॉक टेस्ट को, आप अभी से स्टार्ट कर देना बेटा, ऐसे ही लगाना, ठीक है। और आप
अच्छा, उसे मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसके बाद में आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप देखोगे कि हाँ, मैं ये इतने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ इस सब्जेक्ट में, और इतने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ इस सब्जेक्ट में, तो मैं कर सकता हूँ। तो धीरे 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 आपका अच्छा टाइमिंग हो जाएगा मॉक लगाने का, और भी बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो बस इतना ही होता मॉक टेस्ट लगाने से, और दूसरा कोई हमारा फायदा नहीं होता, केवल टाइमिंग। और टाइमिंग आपको पता ही है सबसे मेन चीज होती है, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन, सबसे मेन चीज होती है टाइमिंग। जिस बच्चे की टाइमिंग अच्छी है वो बच्चा हमेशा पूरा पेपर देखेगा और करके भी जाएगा। ठीक है, तो बेटा बस मैं तो यही कहूंगा कि मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं, और अभी से लगाएं, अभी से। अभी का मतलब अभी से, आज से ही। ठीक है, तो बस इतना ही है। और आगे अब मैं आपके लिए जीके की आगे बताऊंगा कैसे आपको जीके पढ़नी है और कैसे आपको मैथ पढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो में आगे बताऊंगा, इसीलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय।